हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन। जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है? तो बच्चों देखो, ऑब्वियसली जो सर्कल का सेंटर होगा वो उसके इंटीरियर में लाई करेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपको इंटीरियर पे टिक करना है, ठीक है। अब आ जाओ उसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? तो देखो इसका मतलब समझते हैं हम कि एक सर्कल है, इसमें ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, समझो ये पॉइंट ए है। तो बताओ बच्चों, वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियसली वो पॉइंट उसके एक्सटीरियर में, इस सर्कल से बाहर ही लाई करेगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं एक जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, वो क्या होती है? कॉर्ड क्या होता है बच्चों? जो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें। और सबसे बड़ा जो कॉर्ड होती है दैट इज डायमीटर। अब समझ में आ गया? यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डायमीटर। सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। ये कह रहे हैं आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। मतलब आर्क क्या होता है? कोई एक सर्कल है तुम्हारे पास, इसमें मैं ये जो पोर्शन है दिस इज आर्क। गलती हो गई, मुझे पहले ब्लू से करना चाहिए था। देखो ये मेरे पास एक सर्कल है, ये आर्क की कह रहे हैं। आर्क की क्या होगा अगर इसके जो एंड पॉइंट्स है वो अगर दे आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, तो ये हमारा क्या बना बच्चों? सेमी सर्कल बना। बना नहीं बना? तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी अ सेमी सर्कल या फिर हाफ सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। हाफ सर्कल भी लिख सकते हैं और हम सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पर। यहाँ पर ये कह रहे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन। सेगमेंट क्या होता है? ये तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है। तो ऐसा रीजन, ऐसी जगह जो तुम्हारे कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये तुम्हारे पास कॉर्ड है बच्चों सर्कल में, और ये क्या है? तुम्हारा एक आर्क है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट, ठीक है। क्लियर है? तो सेगमेंट जो होता है बच्चों वो आर्क और कॉर्ड मिलके बनाता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? इट इज़ द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा आपका कॉर्ड, ठीक, सही। अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पर। अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स। एक सर्कल जो है बच्चों वो उस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। वो 3 पार्ट क्या है बच्चों? एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है और एक ऑन द सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? 3। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है आपके पास। पहला है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास एक सर्कल है, मैंने सेंटर से इसके ऊपर अगर एक लाइन ज्वाइन करती है तो ये तुम्हारा रेडियस बनता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल तुम्हारा ट्रू है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। ये कह रहे हैं अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। मतलब ये मेरे पास सर्कल है, मैंने क्या करा? इक्वल कॉर्ड्स बनाने के लिए मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ, इन दोनों को कर सकती हूँ। तो यहाँ पर कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, मैं कितने भी बना सकती हूँ। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। ये कह रहे हैं इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज़ अ मेजर आर्क। मतलब यहाँ पे तुम्हारा एक सर्कल है, मैंने इसको 3 इक्वल आर्क्स में कट करा। 3 आर्क हो गए, 1 2 3। एक ये आर्क हो गई, एक ये आर्क हो गई और एक ये वाली आर्क हो गई, ठीक है। तो ये तीनों बच्चों मेजर बन रही है या माइनर? ये तीनों माइनर बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, ये मेजर नहीं है, माइनर आर्क है। फोर्थ है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इट इज़ अ डायमीटर। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? ये सर्कल है, इसमें जो कॉर्ड है वो तुम्हारी रेडियस की डबल है, तो वो डायामीटर ही होगी, क्योंकि डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पर।
ये कह रहे हैं अ सेक्टर इज़ अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जो आर्क और कॉर्ड के बीच में हो, तो बेटा सेगमेंट नहीं होता है, वो सेक्टर नहीं होता, वो सेगमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और सेक्टर क्या होता है, ये चीज़ और देख लेते हैं हम। सेक्टर होता है बच्चों जो रेडियस और आर्क से बनता है, वो तुम्हारा सेक्टर होता है। अब सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया। सेगमेंट तुम्हारा कॉर्ड से और आर्क से बनेगा, सेक्टर आपका रेडियस और आर्क से बनेंगे, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके 5th पार्ट पर। 5th हो गया, 6th पार्ट पर। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, तो यस सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है, ठीक है। आपने ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है 10.1, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।